अगर आप कनाडा के अंदर बैठे हैं, वहीं से आपने कॉलेज चेंज करना है, उसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाने हैं। अगर आप क्यूबिक में गए थे, वहाँ पे फ्रेंच की वजह से आपको कंप्लीशन लेटर नहीं मिल रहा है, आप दूसरी स्टडी कर सकते हैं जिससे आपको आगे चलने के कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीजीडब्ल्यूपी भी मिलेगा। अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसकी वजह से आपका स्टडी परमिट जो है वो रिफ्यूज़ हो चुका है, 150 डेज भी निकल चुके हैं, आपका स्टडी परमिट एक्सपायर भी हो चुका है अगर पीछे वाला था, तो आपके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि इसमें आपके साथ मैं 6 ऐसी केसेस जो है वो शेयर करने वाला हूं जिनमें ये कोई ना कोई, जो मैंने अभी बताया आपको, कोई ना कोई ऐसा केस था। तो ये 6 केस आपके लिए मस्ट वॉच है, इनको ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। अगर आप क्रेडिट ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, एक कॉलेज से दूसरे में अप्लाई करते हैं, तो आपकी स्टडी के क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे आपकी फ़ीस भी कम हो जाती है और आपका जो टोटल प्रोग्राम है वो भी शॉर्ट हो जाता है। और स्कॉलरशिप लेनी है तो ये पहला केस आपके लिए है। राहुल हैं जिनका 30 डेज में स्टडी परमिट का एक्सटेंशन आया है, इनके क्रेडिट ट्रांसफ़र हुए थे। पहले ये यॉर्कविले में थे, वहाँ से इन्होंने यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में जो है अप्लाई किया था और इनके क्रेडिट ट्रांसफ़र होकर इनको स्कॉलरशिप मिली थी। सिर्फ इन्होंने 10,000 पर ईयर फीस पे की है। तो अगर आप कम फीस के साथ क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, जैसे राहुल ने किया है। दूसरा केस जो है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका किसी वजह से फेलर हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं सब्जेक्ट में, उसके बाद दूसरे में वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। 150 डेज, आपको पता ही होगा कि अगर आप 150 डेज अपनी स्टडी में गैप डाल देते हैं तो आपका स्टडी परमिट ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। तो ये ऐसा ही केस है। सुखमन है, 2 बार ये फेल हो चुके थे, 150 डेज ओवर हो चुके थे। उसके बाद विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4,000 फीस पे करके इनका 22 डेज में स्टडी परमिट का एक्सटेंशन आया है। अगर आपका भी ऐसा कोई केस है, जहां आपके नियर डियर या फ्रेंड का कोई ऐसा केस है, तो सुखमन की तरह आप भी जो है अप्लाई करके अपना स्टडी परमिट का एक्सटेंशन ले सकते हैं। इसके बाद जो है, अगर आप कनाडा के अंदर बैठे हैं, आपने आइल्स नहीं किया हुआ है, आप जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको MOI भी कहते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना जो है आगे एक्सटेंशन करवा सकते हैं। ओमेर है जिनकी एडमिशन MOI बेसिस पे हुई थी। सबसे बड़ी बात, इनका भी 158 डेज का जो है वो हो चुका था, 8 मंथ्स का इनका स्टडी में गैप था। यूनिवर्सिटी ऑफ नाइग्रा फॉल्स में इनका एडमिशन हुआ है। पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में थे, प्राइवेट से मेरा मतलब ये है जिसका पीजीडब्ल्यूपी नहीं था। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी में आए जिसका अब पीजीडब्ल्यूपी है। तो अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन लेके गए थे जिसमें आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलना है, अब आप अपने आप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसका पीजीडब्ल्यूपी है और आपका कहीं ना कहीं पे कॉम्प्लिकेशन है केस में, तो ओमेर की तरह आप भी स्टडी परमिट एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब इसके बाद जो केस है, ये हमने रिकंसिडरेशन में वीज़ा लिया है। इनका भी MOI बेसिस पे आइल्स के बिना जो है एडमिशन हुआ था, इनका स्टडी परमिट डाला गया और इनको जो है रिफ्यूज़ल दिया गया कि आपके फाइनेंशियल सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ने फाइनेंशियल कम दिखाए थे, हालांकि हमने कहा था। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियल दिखाए अपने, इनका रिकंसिडरेशन में 10 दिन में जो वीज़ा आया। ये भी सेम केस है। ये जो गए थे लखविंदर कौर, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गए थे जिसका पीजीडब्ल्यूपी नहीं था। उसके बाद हमने फ्लेमिंग कॉलेज में इनका डाला और 10 दिन में इनका वीज़ा आया। तो प्राइवेट से जो है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में यहाँ से गए थे, पीजीडब्ल्यूपी जिसका नहीं था, आप इजीली जो है ऐसे इंस्टीट्यूट में या ऐसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। विदाउट आइल्स भी ले सकते हैं जिसमें आपका पीजीडब्ल्यूपी है, जैसा लखविंदर कौर का। लास्ट के 2 जो केस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्यूबिक में एडमिशन लिया था, आपने मॉन्ट्रियल में एडमिशन लिया था, तो अब स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिस टाइम पे जो कॉलेज है आपकी स्टडी कंप्लीशन होती है, आप कॉलेज से कंप्लीशन लेटर मांगते हैं, तो कॉलेज आगे से कहता है कि हमें आपको फ्रेंच का एग्ज़ाम करके देना होगा, इतना स्कोर फ्रेंच में करेंगे तभी आपको कंप्लीशन लेटर मिलेगा। अब फ्रेंच, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फ्रेंच नहीं करना है, या जो फ्रेंच नहीं कर सकते हैं उनको कंप्लीशन लेटर नहीं मिल रहा है, तो उनके पास रास्ता क्या होता है, वो किसी और में, क्यूबिक को छोड़कर, जिसको मैं बार बार कहता रहता हूँ क्यूबिक में एडमिशन मत लीजिए, क्यूबिक को छोड़कर किसी और प्रोविंस में स्टडी लेते हैं। तो ये दोनों केस ऐसे ही हैं। झलक है और इल्मा बेन है, इन दोनों ने ही जो है क्यूबिक में एडमिशन लिया,
लेकिन कंप्लीशन लेटर फ्रेंच की वजह से नहीं मिला। जो झलक है इनका हमने जो है लॉरेंशन यूनिवर्सिटी में डाला था, ड्यूलिंगो के बेसिस पे एडमिशन हुआ था, 15 दिन में इनका स्टडी परमिट फिर से आ गया था। इसके बाद इल्मा बेन जो है 12th इनकी 2018 में थी, अब फ्रेंच की वजह से इनको नहीं मिला था, तो इनको भी हमने एक पब्लिक इंस्टीट्यूट में डाला था। इनका जो है वो 18 डेज में जो है वो वीज़ा आया है। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही प्रॉब्लम है कि आपने क्यूबिक में पढ़े हैं, आपको कंप्लीशन लेटर फ्रेंच की वजह से नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं पे एडमिशन लेकर जो है आप अपना फिर से स्टडी परमिट डाल के आप ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, हालांकि और भी बहुत है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्टेड केस आपके साथ डिस्कस किए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है, बार बार उनको रिफ्यूज़ल आता है, क्योंकि उनको पूरा पता नहीं चल पाता है कि मेरे केस में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। उस वजह से वो रिफ्यूज़ल ले लेते हैं और उनका करियर दांव पे लग जाता है। तो अगर आपका भी कॉम्प्लिकेशन केस है, चाहे कॉम्प्लिकेशन नहीं भी है, तो आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। नंबर हमारे नीचे दिए गए, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं आपको श्योर करता हूं कि आपका कॉम्प्लिकेटेड केस भी है या नहीं भी है, आपका स्टडी परमिट जो है वो आ सकता है, विद इन 1 मंथ जो है अप्रूव होकर आ सकता है। सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। या कोई और भी आपको हमारे साथ हेल्प चाहिए तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।